राधे राधे बच्चों। बेटा अभी कुछ बच्चों ने डाउट दिया है रे डायग्राम्स में। वो कह रहे हैं कि भैया रे डायग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार जल्दी से रे डायग्राम देखते हैं। पहले आता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर अगर हम देखते हैं तो कॉनकेव मिरर में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कंपास लेना है और 8 सेंटीमीटर मेजर करना है। कितना मेजर करना है? 8 सेंटीमीटर। उसका एक पॉइंट यहां रखना है जो मेटल वाला पॉइंट होता है, और दूसरा जहां जो पेंसिल होती है आपकी वो इस तरीके से फिर उसकी आर्क बनानी है। कितना लेना है? 8 सेंटीमीटर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पर आपका ये आएगा, ये आपका रेडियस है, ये आपका है रेडियस। और 8 सेंटीमीटर का आधा हो जाता है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आएगा आपका फोकल लेंथ। दोबारा बोल रहा हूं, जो फोकल फोकल लेंथ से पोल तक का डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, और सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक, खत्म कहानी। इस बात को ध्यान कर लो। अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो क्या करेंगे। मैं इसके लिए बना के दिखाता हूं, इस पे तो मैंने आपको समझा दिया क्या करना था। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से स्ट्रेट लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइंस। वो सारी पैरेलल लाइंस आएंगी और इंसिडेंट लाइन है इसलिए उन पे एरो ऐसे बनाया जाएगा, और वो सब की सब फोकस करेगी एफ पे। वो सब की सब फोकस करेगी एफ पे। दोबारा एरो बनाना है ऐसे, ठीक है। आसान काम है। दूसरा काम, अभी ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे। ये बना आपका इमेज। इमेज कैसी है? इमेज का नेचर कैसा है? इमेज का नेचर है रियल, इनवर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड और एट एफ। ये बातें बतानी है। आगे, अगर मैं एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं, अगर मैं एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो रे जाती है पैरेलल और फिर वो कट करती है एफ से, ठीक है। एक चीज, फिर वो एफ से अगर कट करेगी, दूसरी रे अगर मैं एफ से कट करूंगा तो वो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होके मुझे कहां मिलेगी? बियॉन्ड सी। रेस के एरो देख लो, बियॉन्ड सी मिलेगी। तो उसकी जो पोजीशन हुई वो ही बियॉन्ड सी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, और रियल। ये तीन बातें इस इमेज की हमने बता दी, ठीक है। ये तब होगा जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है। इमेज का साइज बड़ा है यही बताना, हाँ, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगला, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी पे ही रख दूं और रे सीधी जाए और ये कट करके एफ से आए, फिर दोबारा एफ से पास करूं और रे सीधी कर दूं, तो वो आपको सी पर ही मिलेगी, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, वो आपको सी पे ही मिलेगी। स्ट्रेट रे जाएगी, फिर यहां आएगी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और वापस आपको मिल गया कहां? पॉइंट सी पर ही। इस वक्त इमेज का डिस्टेंस सी पर है, मतलब सी पर ही बनी है जहां पर ऑब्जेक्ट था, वो रियल है, इन्वर्टेड है, और हाइट उसकी सेम है। अब अगर मैं बियॉन्ड सी रखता हूं ऑब्जेक्ट को तो रे सीधी जाएगी और आके मिलेगी एफ पे, ठीक है। एक काम। दूसरा काम, अगर मैं सी से पास कराऊं तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी और हमें इमेज मिलेगी एफ और सी के बीच में। वो छोटी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और बिटवीन एफ एंड सी होगी। अगला, अगर मैं फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख देता हूं तो इमेज जाएगी और रे जाएगी सीधी इंसिडेंट, फिर फोकस से कट करेगी, फिर दूसरी रे सी से पास करा दी। जो सी से पास कराई है वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, पीछे तो कहीं जाके मिलेगी नहीं लेकिन आगे जाके मिलेगी, ठीक है। इमेज कैसी है? इमेज का साइज लार्ज है, सुनते रहो, इमेज का साइज लार्ज है, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी है, और मिरर के पीछे है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं पोल और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं, पोल और
F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो रे सीधी जाएगी, फिर उसके बाद वो F से कटेगी। पीछे वाली में गलती कर दी, वो F पे रखा हुआ था, वो सीधी जा रही थी सिर्फ, सॉरी 1 मिनट रुको बेटा, मैंने गलती से F और C वाला बता दिया। ये कहीं नहीं मिलेगी, ना आगे ना पीछे। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बहुत लार्ज होगी, ठीक है, और एट इंफिनिटी होगी। अब अगर F और P के बीच में रखूं तो एक रे सीधी जाएगी, फिर F से काटेगी, और जो C से जा रही होगी, जो रे C से जा रही होगी, वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अब ये पीछे जाके मिलेगी, क्यों? क्योंकि आगे नहीं मिल रही है। ये लो, आगे इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो वाइडर बनता जा रहा है उनके बीच का गैप, तो पीछे जाके नैरो हो जाएगा, मिल जाएगी। वहां पर वो पैरेलल था इसलिए कहीं नहीं मिलना था, वो गलती से मैंने गलत करा दिया। कैसी इमेज है? इमेज है इन्वर्ट वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में अगर पैरेलल रेज आ रही है तो ये सारी पैरेलल रेज सीधी तो मिल नहीं सकती, लेकिन इनका वर्चुअल हिस्सा F पे आके मिलेगा डॉटेड फॉर्म में, ठीक है, और ये आगे जाएगी, इस तरीके से फैलेगी, इसे कहते हैं डेविएशन, ठीक है, आई और आगे जाके फैल गई, ठीक है। अब बारी आई, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी, तो एक रे आएगी, बाहर की तरफ डेविएट करेगी, लेकिन पीछे आके फोकस पे मिलेगी। पैरेलल रे फोकस पे मिलती है, और जो सी पे जा रही होगी, जो रे सी पे जा रही होगी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बनाता हूं, वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी और ऐसे वर्चुअली सी पे आएगी, तो यहां छोटी इमेज मिलेगी। इमेज छोटी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मिरर के पीछे होगी, एफ और पी के बीच में। अब बारी आती है कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में अब हम रिफ्रैक्शन करेंगे, जहां पर भी मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा इमेज मुझे यहां मिलेगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां रखूंगा इमेज यहां मिलेगी, वो पूरा का पूरा मीडियम पार करेगी। अब देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो सारी रेस सीधी होंगी, जाके मिलेंगी एफ पे, फोकस पे, ठीक। एक बात, अब रियल इधर हुआ करेगी, इधर रियल होगी, बहुत छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड होगी और एट एफ होगी। अगर मैं एफ बियॉन्ड 2f रख लूं तो एक रे सीधी जाएगी, फिर वो एफ से काटेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली अपना पाथ रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा घुमाना है, और ये जाके मिलेगी कहीं बियॉन्ड 2f, बिटवीन f एंड 2f। साइज छोटा है ऑब्जेक्ट से, बिटवीन f एंड f2 और 2f2 के बीच में है। एक बात, दो बात, तीसरी बात, रियल है और इन्वर्टेड है। अगर मैं 2f पे ही ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो रे सीधी जाएगी, f से काटेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी वो कट के हमें 2f पे ही मिलेगी, ठीक है, क्लियर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखता हूं तो रे सीधी जाएगी और f से काटेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जब काटेगी तो बियॉन्ड 2f बनेगी, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को f पर ही रखता हूं तो रे सीधी जाएगी, f पे काटेगी और पीछे कहीं नहीं मिलेगी, ना आगे ना पीछे, इंफिनिटी पे बनेगी, ठीक। अगर मैं ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में रखता हूं तो रे सीधी जाएगी, फिर f से काटेगी, और जो o से जाएगी वो पीछे जाके मिलेगी, ठीक है।
आपका वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज मिलेगी बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। एरो जरूर बना देना। कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं तो जो रे इंफिनिटी से सीधी आ रही होंगी वो आगे जाके डाइवर्ज करेगी और पीछे आके एफ पे मिलेंगी। ठीक, एक काम। दूसरा काम, जो रे जो कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उससे एक सीधी रे आएगी, पीछे आके एफ से मिलेगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी और यहां हमें छोटी इमेज दिखेगी। ये वैसा ही काम है जैसा कॉन्वेक्स मिरर में हुआ था और कॉन्वेक्स लेंस का वैसा ही काम है जैसा कॉनकेव मिरर में हुआ था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारे रे डायग्राम्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं फिर कोई अगर कोई छोटी मोटी डाउट होगा तो वो क्लियर कर दूंगा। राधे राधे।